जय महाराज जी की। आज की अंतः अनुभूति है ब्रह्म ज्ञान का छाता। एक दिन मैं महाराज श्री के स्वरूप के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। महाराज जी, हमारे भीतर तो इतनी भी समझ नहीं है कि इस भक्ति मार्ग पर अच्छे से चल पाएं। हमारे शास्त्र ग्रंथों में तो भक्ति पथ को खांडे की धार कहा गया है। हमें तो सीधे सीधे भी इस मार्ग पर चलना नहीं आ रहा है। इस दुर्गम पथ पर अब आप ही हम सभी को संभालिएगा। प्रार्थना करने के पश्चात मैं साधना में बैठ गई। साधना में मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की रिंग बज रही है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि कैसे हैं आप। मैंने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? इतना पूछते ही मैं उन्हें सत्संग सुनाने लगी। अरे भैया, यह संसार नाशवान है। आप कहाँ माया में उलझे हुए हो? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए इस बार उधर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। उधर से आवाज़ आई, ध्यान से हमारी बात सुनो। जब कोई व्यक्ति धूप में अपने साथ छाता लेकर चलता है तो धूप छाते पर पड़ती है या व्यक्ति पर। इसके बाद अचानक से मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज़ तो स्वयं महाराज श्री की थी। इस दिव्य अनुभव के अंतिम वाक्य पर जब मैंने गहनता से विचार किया तब मुझे समझ में आया, जब एक व्यक्ति छाता लेकर धूप में निकलता है तो सूर्य की तपिश को छाता सहता है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तो छाते की छाँव में आसानी व शीघ्रता से अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही जब एक साधक गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के छाते को लेकर चलता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। जय महाराज जी की। मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, यही मेरा प्रेम है। जय महाराज जी की।